पेपे क्या शिबा इनू से कम है? और मुझे नहीं लगता कि पेपे जैसी क्रिप्टो करेंसी अब शिबा इनू से कम है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शिबा इनू के बाद अगर कोई थर्ड नंबर का बड़ा मीम कॉइन है तो वो पेपे है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जब पेपे ने हाई लगाया था 0.4 टाइम 0.2627 तक लेवल पहुंच गए थे। अभी 2-0 पे चल रहा है 4-0 के साथ। तो 15 नंबर पे रैंक आ गई थी पेपे की, शिबा इनू के इतने करीब आ गया था, है ना। जहां डॉज कॉइन से दूरियां बढ़ रही हैं शिबा इनू की, क्योंकि उसके मार्केट कैप अच्छे खासे इंक्रीज हो गए, लेकिन अभी भी इंक्रीज है, लेकिन कुछ कॉइन्स पंप कर गए जिसकी वजह से डॉज कॉइन पीछे हो गया। डॉज कॉइन खुद पीछे नहीं हुआ, XRP ने पीछे कर दिया, है ना। कुछ ऐसे फेरबदल मार्केट में हुए हैं और आगे भी होने वाले हैं। अभी भी पूरा मौका है शिबा इनू के पास डॉज कॉइन को फ्लिप करके आगे जाने का। लेकिन आज की वीडियो होने वाली है पेपे के ऊपर। पेपे क्या शिबा इनू से कम है? और अगर हम देखें पेपे की सिचुएशन को समझें, कंडीशन को समझें, पेपे होल्डर्स ने काफी अच्छा रिटर्न गेन किया है 2023 से अब तक। 2023 अप्रैल मंथ में ये कॉइन मार्केट में आता है और अप्रैल मई में मार्च में हलचल शुरू होती है इस कॉइन की, ठीक है। अप्रैल और मई में ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाता है फ्लॉकी इनू के साथ। पूरा उसके बाद 2023 पेपे कुछ बढ़िया नहीं करता, लेकिन जैसे ही 2024 शुरू होता है इस कॉइन में फिर से वही मोमेंटम आते हैं, वही खतरनाक पंप आता है और अब तक ये कॉइन 35,000% पंप हो चुका है। रिजल्ट ये है, प्राइस आज 4-0 पे 2-0 पे चल रहा है, 4-0 यानी 2 की सीरीज और 26 तक का हाई लगा हुआ है अभी तक। और पिछले कुछ दिनों में यानी नवंबर 2024 में बहुत कुछ हुआ है। इसी नवंबर में पेपे ने अपना हाई लगाया और इसी नवंबर में 4 बड़ी लिस्टिंग्स हुई हैं पेपे की। और ये लिस्टिंग्स बता रही हैं कि पेपे अभी रुकने वाला नहीं है, पेपे की कीमतें अभी और ज़्यादा बढ़ सकती हैं 2025 तक, ठीक है। मतलब जो लास्ट एंड फाइनल पीक लेवल्स हैं वो तो 2025 में लगेंगे बिटकॉइन के, बाकी क्रिप्टोस के। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे को सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं पेपे के। आप बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर। इस नवंबर मंथ में कॉइनबेस ने अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग की पेपे की, उसके बाद लिस्टिंग होती है रॉबिनहुड के ऊपर, उसके बाद लिस्टिंग होती है क्रैकन के ऊपर, और अगर हम देखें उसके बाद लिस्टिंग होती है कल बिटस्टैम्प के ऊपर। बिटस्टैम्प ने यूएसए में पेपे और सोलाना को लिस्ट कर दिया। इससे पहले कॉइनबेस ने लिस्ट किया था और फिर यूएसए के अंदर भी पेपे को लिस्ट कर दिया और बचे रॉबिनहुड और क्रैकन। कॉइनबेस, क्रैकन, रॉबिनहुड और बिटस्टैम्प, ये 4 मेजर एक्सचेंजेस ने लिस्टिंग किया इस महीने पेपे की। और आप समझ रहे हो, एक महीने के अंदर 4 बड़ी एक्सचेंजेस अगर पेपे को लिस्ट कर रही हैं तो इसके मायने समझते हो। बैक टू बैक लिस्टिंग्स हुई हैं और मुझे लगता है वो दिन, वो पल जरूर आएगा जब एक बार, चाहे टेम्परेरी ही क्यों ना करे, अब टेम्परेरी करेगा या परमानेंट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ मार्केट में दिख जरूर सकता है कि पेपे एक बार शिबा इनू को फ्लिप कर दे, ठीक है। सबका दिन आता है, सबका टाइम आता है भैया, और ऐसा भी हो सकता है 15 पे रैंक आके पेपे ने बता दिया, ठीक है, जो नजदीकियां बढ़ रही थी। और मैंने जैसा कहा कि शिबा इनू के पास पूरा मौका है, चाहे कोई फ्लिप करे, चाहे कोई दूरियां बढ़ाए, लेकिन जब शिबा इनू का पंप आएगा तो शिबा इनू नंबर 1 मीम कॉइन भी आपको बन के दिखाएगा, ठीक है। तो पेपे होल्डर्स के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास पेपे है, आपने पिछले साल खरीदा था, वेट करो, पेपे अभी और रिकॉर्ड हाई तक जा सकता है, नए ऑल टाइम हाई लगा सकता है। 2025 तक तो आप इसको होल्ड करो और होल्ड करना भी चाहिए, ठीक है। तो 4 लिस्टिंग्स के बाद सेंटीमेंट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं पेपे के। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे क्या हो सकता है पेपे का, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और नीचे लिंक है टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, ज्वाइन करो, फॉलो करो। कोई भी क्वेश्चन है तो वहां पे आप पूछ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।